जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। ये बात 1888 की है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र शोक संदेश वाले कॉलम पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ मरने वाले की जगह उसी का नाम लिखा हुआ था। खुद का नाम पढ़कर वो एकदम हैरान हो गया और डरने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि न्यूज़पेपर वालों ने उसके भाई के मरने की खबर देने की जगह खुद उसके मरने की खबर दे दी। खैर, उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और सोचा, चलो देखते हैं लोग उसकी मौत पर कैसे रिएक्शंस देते हैं। उसने पढ़ना शुरू किया। वहाँ फ्रेंच में लिखा था, मौत का सौदागर मर चुका है। ये उसके लिए एक और बड़ा आघात था, एक और बड़ा धक्का था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मरने के बाद लोग उसे इसी तरह से याद करेंगे? बस ये दिन उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया और उसी दिन से डायनामाइट का ये आविष्कारक वर्ल्ड पीस और सोशल सर्विस करने लगा। और मरने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों को पुरस्कार में देने के लिए दान दे दी जो कि साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। इतना सुनने के बाद मन में ये क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी ना कि आखिर वो इंसान कौन था। बताती हूँ। उस शख्स का नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और आज उन्हीं के नाम से हर साल नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। आज कोई उन्हें मौत के सौदागर के रूप में याद नहीं करता, बल्कि हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक, एक महान साइंटिस्ट और एक सोशल सर्वेंट के रूप में याद करते हैं। एंड पता है, ऐसा मोमेंट सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुआ था। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है, एक इंसिडेंट हमारी पूरी जर्नी को ही बदल के रख देता है। मतलब जा रहे होते हैं हम कहीं और, अचानक से हमें लगता है नहीं, ये हम क्या कर रहे थे, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे थे, यू टर्न लेते हैं या फिर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे कि ना सिर्फ अपना भला होता है बल्कि हमसे जुड़ी इस सोसाइटी का भी भला होता है। कहते हैं ना, जब अपने साथ सब कुछ बुरा होते हुए आपको दिख रहा होता है ना, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अपने भी पराये लगने लगते हैं, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, होप मत छोड़िए। बिकॉज़ इस होप में इतनी पावर होती है कि ये हर खोई हुई चीज़ को आपको वापस दिला सकती है। इसी पर जुड़ी एक कहानी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। नज़दीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वो एक दूसरे से दिल की बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोलती है, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी लूट मार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए कुछ ही देर में वो मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती बोलती है, मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच मेरे भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोलती है, मैं प्यार हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना बिजी है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरे तो दूर, लोग अपनों से भी प्यार करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में आता है। मोमबत्तियों को बुझे देख वो बहुत घबरा जाता है। उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं और वो रुआसा होते हुए बोलता है, अरे तुम मोमबत्तियाँ जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो एंड तक जलना है। इस तरह बीच में हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोलती है, बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, होप हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ ना, हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। ये सुनकर उस छोटे से बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्यार को फिर से रोशन कर दिया। तो कहने का मतलब, अपनी होप वाली मोमबत्ती हमेशा जलाकर रखनी चाहिए। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा।